नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरें उत्तराखंड से रिलेटेड। पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन के संबंध में है, जिसमें एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। पिटीशन फॉर एसएलपी लीव टू अपील नंबर 18143/2022 अराइजिंग आउट ऑफ द इम्प्यून फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 24/8/2022 इन WPSB नंबर 355/2022 पास्ड बाय द उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस पवित्रा चौहान वर्सेस अदर्स। इस केस में फ्रेंड्स जो केस लिस्टेड हुआ था 17 फरवरी को, उसमें जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट आया है। ये केस डिस्पोज हो चुका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एसएलपी वापस ले ली है और यहाँ पे पवित्रा चौहान को इसमें एंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। नेक्स्ट जो रिट इसमें लगी है उत्तराखंड हाईकोर्ट ऑफ नैनीताल में, स्मृति ममगाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड चिंकल चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये केस जो लिस्ट होंगे ये 20 फरवरी 2023 को इनमें हियरिंग होगी। और जो दूसरी रिट लगी है डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता विद मिस्टर रफत मुनीर अली एंड मिस्टर इरुम जुबा लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, मिस्टर SN बाबुलकर लर्न एडवोकेट जनरल असिस्टेड बाय द प्रदीप जोशी लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अपीयर एंड एक्सेप्ट नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट रेस्पोंडेंट, आशीष जोशी एंड मिस्टर मेनका त्रिपाठी लर्न काउंसिल अपीयर एंड एक्सेप्ट नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2। तो फ्रेंड्स जो हाईकोर्ट ने इसमें 4 जुलाई 2023 को इसमें सरकार से जवाब मांगा है। इसमें आलिया द्वारा इसमें रिट लगाई गई कि उत्तराखंड में जो वुमेन रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये संवैधानिक नहीं है। ये उत्तराखंड सरकार को ये अधिकार नहीं है, इसमें लॉ बनाने का ये पार्लियामेंट को अधिकार है। इसमें रिट लगी है। इसमें हाईकोर्ट ने सरकार से 4 जुलाई को अपना जवाब मांगा है। नेक्स्ट अपडेट है, हाईकोर्ट ने पूछा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार घपला क्यों। तल्ख तेवर और राज्य सरकार, CBI और DGP को 11 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य के में प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामलों की जांच CBI से कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार घपला क्यों हो रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और CBI व DGP को 11 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। आयोग की जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट के उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 900 से अधिक पदों पर निरस्त करने के मामले में सुनवाई के बाद जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। आयोग की ओर से और समय मांगे जाने पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने समय देने में इनकार करते हुए कहा है कि आपकी जांच रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने तथा याचिकाकर्ता को जवाब मिलने के 2 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, भर्तियों के अध्याचन लटकाए तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से लौटाए गए अध्याचनों पर CM हुए सख्त। सरकारी भर्तियों की राह से रोड़ा अटकाने वाले विभागों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ भर्तियों के अध्याचन में कमियां होने की वजह से आयोग की ओर से लौटाने का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कि अब मुख्य सचिव सभी विभागों की बैठक बुलाकर अफसरों के पेंच कसेंगे। हर 15वें दिन में होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला कि अब अध्याचनों को हर 15वें दिन में समीक्षा की जाएगी। अवर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतोड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अध्याचन समय से भेजे जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाइलों में अटकी 3 भर्तियां, तेरी फाइल मेरी फाइल के चक्कर में उत्तराखंड में चल रही भर्ती अध्याचन की राह में विभागीय सुस्ती से अड़चन पैदा हो रही है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्तियों के अध्याचन लौटाए गए हैं, लेकिन विभाग इनमें सुधार को तैयार नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग वैसे तो कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां निकाल रहा है, लेकिन अध्याचन में गड़बड़ियों की वजह से मामला डगमगा रहा है। करीब 10 भर्तियों के अध्याचन कमियां होने की वजह से राज्य लोक सेवा आयोग अध्याचन लौटा चुका है। अगली अपडेट है, युवाओं का धरना स्थगित, निर्णायक आंदोलन की तैयारी। न्यायालय से अनुमति लेकर शहीद स्मारक पहुंचे बॉबी पवार। करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद युवाओं को मनाया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के महासचिव बॉबी पवार के समझाने पर शहीद स्मारक पर चल रहा युवाओं का धरना स्थगित हो गया है। महाआंदोलन के लिए 100 संगठनों से करेंगे बात, एकता बिहार नहीं जाएंगे, दूसरी जगह के लिए मांगेंगे अनुमति। शहीद स्मारक में युवाओं का धरना स्थगित, आंदोलन की
बनाएंगे रूपरेखा। उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के समझाने पर शहीद स्मारक पर चल रहे युवाओं का धरना स्थगित हो गया है। बॉबी पवार वहां न्यायालय की अनुमति लेकर पहुंचे थे। वहां पहले तो युवा उठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद युवाओं ने धरने से उठने का निर्णय लिया है। महासंघ मांगों को लेकर निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गया। न्यायालय उत्तराखंड की अदालतों में 3.5 लाख केस में फैसलों की प्रतीक्षा। उत्तराखंड के न्यायालयों में पिछले 8 वर्षों में विचाराधीन मामलों की संख्या 110% की वृद्धि हुई है। 31 दिसंबर 2022 को प्रदेश की अदालतों में 3,55,206 केस लंबित हैं, जिनमें से 44,512 केस हाईकोर्ट और 30,819 केस अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। नेक्स्ट अपडेट है, बंद दरोगा आयोग का जवाब तलब। बंद दरोगा की भर्ती परीक्षा दोबारा कराने के निर्णय के खिलाफ परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने यूके ट्रिपल एस से परीक्षा दोबारा कराने का कारण पूछा। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। जानकारी के मुताबिक 2019 में यूके ट्रिपल एस ने बंद दरोगा की भर्ती परीक्षा कराई थी। आयोग ने 30 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी कर चुने हुए अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। इस बीच एसटीएफ की जांच में पता चला बंद दरोगा भर्ती में भी नकल हुई है। इसके बाद आयोग ने भर्ती परीक्षा में घपला एवं नकल की आशंकाओं को देखते हुए परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया। इस निर्णय का परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता रजनी सोयाल ने बताया कि इन अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के दोबारा परीक्षा कराना उचित नहीं। आखिरकार इतनी बड़ी संस्था से कराए गए पेपर कैसे लीक हो सकता है। इस पर कोर्ट ने यूके ट्रिपल एस से सभी सबूतों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा। कोर्ट ने पूछा, परीक्षाओं में बार बार क्यों हो रहा घपला। परीक्षा घपलों की सीबीआई से कराने के जांच कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में बार बार परीक्षाओं में घपला क्यों हो रहा है। जनहित याचिका में कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती की सीबीआई जांच हुई है, जिसके तार देहरादून हरिद्वार तक मिले हैं। हिमाचल की सरकार ने उसकी जांच सीबीआई से कराई। इसके विपरीत उत्तराखंड सरकार इतने पेपर लीक होने को सीबीआई से जांच नहीं करा रही। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। बंद दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। हाईकोर्ट ने यूके ट्रिपल एस से दोबारा परीक्षा की वजह पूछी, सबूतों के साथ मांगा जवाब। 2,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द। डीजीपी पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश को 2,000 नए पुलिसकर्मी मिल जाएंगे। कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए जल्द ही देहरादून की तर्ज पर हल्द्वानी में ई चालान प्रक्रिया शुरू होगी। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने बातचीत के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा और तराई के इलाकों में कम पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस बल कम है। कहा प्रदेश में 28,000 पुलिस कर्मियों के पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में केवल 24,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 4,000 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। आउटसोर्स से भरेंगे बीआरपी सीआरपी के 955 पद। समीक्षा बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश। फेल छात्रों को एक विषय में अंक सुधार का मिलेगा मौका। प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत राज्य और जिला स्तरीय कार्यालयों में रिक्त बीआरपी सीआरपी के 955 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। विभागीय मंत्री की ओर से आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को एक विषय में अंक सुधार का मौका दिया जाने का प्रावधान किया गया है। अनुभागों में नहीं फंसेगी सरकार की नीतियों की फाइल। कमेटी झटपट कराएगी निपटारा। तेरी फाइल मेरी फाइल का दुष्चक्र तोड़ेगी सरकार। सीएम ने सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के दिए निर्देश। तेजी से काम करने की आदत बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री धामी। प्रदेश सरकार की नीतियां बनाने में अब महीनों का वक्त नहीं लगेगा। तेरी फाइल मेरी फाइल के दुष्चक्र तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। एपीओ भर्ती परीक्षा में अपर्णा टॉपर, प्रणतपाल त्रिपाठी दूसरे और मानसी तीसरे स्थान पर। उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 का परिणाम जारी हो गया है। परीक्षा में अपर्णा अवस्थी ने टॉप किया है, जबकि प्रणतपाल त्रिपाठी दूसरे और मानसी शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक एपीओ परीक्षा मुख्य परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर को जारी हुआ, जिसमें इंटरव्यू 10 से 13 जनवरी के बीच हुई थी। इसी आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया है। भर्ती में 61 युवाओं का चयन किया गया है। यह स्पष्ट भी किया गया कि वह परिणाम हाईकोर्ट की एक रिट याचिका के अधीन रहेंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अभिलेख सत्यापन 27 को। राज्य लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत अभिलेख सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 27 फरवरी से इसका सत्यापन शुरू हो गया। 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च तथा 6 मार्च को अभिलेख सत्यापन होगा। उम्मीदवारों को निर्धारित दिन सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। 10 बजे से सत्यापन शुरू हो जाएगा। सत्यापन के लिए सभी प्रमाण पत्रों की 2 स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के सेट के साथ जाने होंगे। आवेदन की ऑनलाइन आवेदन शुल्क कॉपी, विस्तृत आवेदन प्रमाणीकरण पत्रक, इंडेक्स कार्ड ले जाना होगा। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का
अंतिम चयन परिणाम घोषित। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 339 पदों की भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। भर्ती घपलों में सीबीआई को हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाया। हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सीबीआई को पक्षकार बनाया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इसके साथ ही राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में बार बार परीक्षाओं में घपला क्यों हो रहा है। भर्ती घपलों की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में एक नई रिट याचिका लगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज पर मांगी माफी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा श्रीनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। श्रीनगर पहुंचने पर शुक्रवार को विश्वविद्यालय गेट के समीप अतिथि केंद्र सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अग्निवीर पहले कंप्यूटर परीक्षा फिर होगी भर्ती की रैली। उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगी चीन और जापान कोरिया में नौकरी। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड, जो उत्तराखंड करंट अफेयर के मुख्य करंट अफेयर हैं इनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूनागिरी पर्वत के नाम पर नौसेना का युद्धपोत। भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम प्रसिद्ध दूनागिरी पर्वत के नाम पर रखकर इस शक्तिपीठ की विश्व स्थल पर ख्याति दिला दी है। प्रदेश का पहला सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र तैयार। उत्तराखंड में सघन एरोमेटिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सलाखू में पहला सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र तैयार हो गया है। रेशमा को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान। उत्तराखंड की मशहूर सिंगर रेशमा शाह को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। दून पहुंचने पर बृहस्पतिवार को प्रेस क्लब में कलाकारों ने रेशमा शाह का स्वागत किया। इस दौरान लोक गायिका रेशमा शाह ने बताया कि वह 13 साल की थी जब वह उनकी शादी हो गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, कौन हैं भारतीय अमेरिकी नील मोहन जो बनेंगे यूट्यूब के प्रमुख। सुजान वेजिस्की द्वारा यूट्यूब के सीईओ पद छोड़े जाने के बाद भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के प्रमुख बनेंगे। मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट बिजनेस से एमबीए किया है। एक्सेंजर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में काम कर चुके मोहन 7 वर्षों से अधिक समय से यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी यहाँ आज की अपडेट। ओली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता रद्द। ये थी आज की मुख्य अपडेट। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।